हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रकाश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीके टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी के काव्य खंड का सबसे पहले चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आंसर का आंसर देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देखते हैं, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन क्या कराता है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। तो इसका आंसर होगा कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आंसर होगा जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण ना हो वो वाणी विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो आंसर होगा पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जाटा बढ़ाना, तने पर भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि ये जो कामें हैं ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। ये जितना काम बोला गया सभी जो काम है ये ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे जो है ये सब काम व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो आंसर होगा कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि कोई महिमा का धर्म साधन नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरिरस कहा गया है। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है। तो आंसर होगा जो प्राणी संसारी विषयों की आसक्ति से रहित है, यानी जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्राह्मण का निवास बताया गया है। काम क्रोध शोक मोह माया जिसे नहीं होते वैसे प्राणियों में ही निश्चित ब्राह्मण का निवास है। इसका आंसर यही होगा। नंबर 7 करें, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो आंसर होगा कवि कहते हैं कि ब्राह्मण से साक्षात्कार करते हुए लोभ मोह, यहाँ पे होगा ईर्ष्या, मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्राह्मण के सान्निध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है उसमें ब्राह्मण का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्राह्मण को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता, अर्थात ब्राह्मण को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। व्याख्या करें। क में कह रहा है राम नाम बिनु अरुचि मरे। तो आंसर होगा प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित है। इन पदों में गुरु नानक ने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति को प्रकट किया है। पैराग्राफ चेंज करके होगा कवि कहते हैं कि राम के नाम के बिना व्यक्ति जगत की माया में उलझ रहा है और उसके जीवन की समाप्ति हो जाती है। ख में कह रहा है कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित है। इन पदों में गुरु नानक ने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति को प्रकट किया है। जो मनुष्य दुख में दुख नहीं होता, जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता तथा जिसके लिए सोने का मूल्य भी मिट्टी के समान है, वही मनुष्य सच्चा त्यागी है। ग कह रहा है हर्ष शोक ते रहे नियारो नहीं मान अपमान। आंसर होगा प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित है। इन पदों में गुरु नानक ने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति को प्रकट किया है। जो मनुष्य ईश्वर शोक दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, जिसे
जिसे अपने मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सच्चा साधु। भाव में कह रहा है, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। आंसर होगा, प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित है। इन पदों में गुरु नानक ने ईश्वर के प्रति अपने भक्ति को प्रकट किया है। नानक ईश्वर में इस भांति समाहित हो गए हैं जैसे पानी में पानी समा जाता है और उसमें कोई भेद नहीं रहता। मगर आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। आंसर होगा, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है और ना कोई बाहरी आडंबर की। आज कोई भगवत नाम रूपी रस का पान पिए जाए तो जीवन में आलास, शांति, परम आनंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।